ये स्वीकार करना होगा कि बच्चों के अधिकारों और उनके समग्र विकास के लिए अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा किए जाने और 1989 में बाल अधिकार कन्वेंशन लागू होने के बाद भी झारखंड सहित अनेक राज्यों में बच्चों की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। मुख्य उद्देश्य हम लोग का ही है कि बच्चों का जो बाल मनोविज्ञान है वो बाल मनोविज्ञान का विकास सार्थक दिशा में हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। जमशेदपुर के बौद्ध मंदिर परिसर में आयोजित 4 दिवसीय बाल मेला में आज राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार शामिल हुए। वह करीब 3:30 बजे बौद्ध मंदिर पहुंचे, जहां विधायक सरयू राय के नेतृत्व में यह सालाना आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में शहर भर के कई स्कूलों के बच्चों ने विभिन्न प्रस्तुतियां दी। शुरुआत राज्यपाल ने दीप प्रज्वलित कर की, जिसके बाद विधायक सरयू राय ने बच्चों को सहारा और कहा कि ऐसे कार्यक्रम उनके आत्मविश्वास को नई ऊंचाइयां देते हैं। अंत में राज्यपाल गंगवार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बच्चों के लिए चलाई जा रही योजनाएं, कुपोषण, एनीमिया और भूखमरी जैसी चुनौतियों से निपटने के नए प्रयासों पर बात की। कार्यक्रम के अंत में विधायक सरयू राय ने राज्यपाल को उनका एक सुंदर हस्त निर्मित चित्र भेंट किया। साथ ही एक बच्चे द्वारा बनाई गई बाल मेला की पेंटिंग भी दिखाई गई। राज्यपाल ने आखिर में क्या कहा, पूरी जानकारी के लिए वीडियो में आगे देखें। ये स्वीकार करना होगा कि बच्चों के अधिकारों और उनके समग्र विकास के लिए अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1959 में बाल अधिकारों की घोषणा किए जाने और 1989 में बाल अधिकार कन्वेंशन लागू होने के बाद भी झारखंड सहित अनेक राज्यों में बच्चों की स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। राज्य में कुपोषण, कम वजन तथा एनीमिया जैसी समस्याएं चुनौतीपूर्ण हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में कुपोषण मुक्त भारत की दिशा में निर्णायक कदम उठा रहा है और हमें झारखंड में इन प्रयासों को और गति देने की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि बाल मेला केवल एक आयोजन नहीं, बल्कि समाज में सभी वर्गों, माता पिता, शिक्षक, डॉक्टर, नर्स, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संस्थाएं, कारपोरेट जगत, मीडिया और अन्य नागरिक समाज को एक मंच पर लाने का माध्यम बन रहा है। मुख्य उद्देश्य हम लोग का ही है कि बच्चों का जो बाल मनोविज्ञान है वो बाल मनोविज्ञान का विकास सार्थक दिशा में हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तकनीकी ने, विज्ञान ने जो औजार हमारे बीच में दे दिए हैं, तो ये बच्चे उन औजारों के गुलाम नहीं बने, बल्कि बच्चे उनके नियंत्रणकर्ता बने। जो भी मोबाइल से लेकर जितनी बातें होती हैं उनको नियंत्रण करने का प्रयास होना चाहिए, उनको हावी नहीं होना देना चाहिए। इस दिशा में हम लोग साल भर प्रयास करेंगे। 2026 में फिर हम बाल मेला आयोजित करेंगे।